बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कर रहे थे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन को डिस्कस किया, उसके क्वेश्चन सोल्व किए, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और आज हमारा टॉपिक जो है वो मोड है। मोड के हम जो है उसकी डेफिनेशन अनग्रुप से और ग्रुप डेटे से हम क्वेश्चन उसके सोल्व कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज में जितने भी मोड के क्वेश्चन हैं वो वन बाय वन है वो सोल्व करने हैं। तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन है 3.5, 3.9 का सेकंड पार्ट, 3.19, 3.20, 3.21 और लास्ट पे 3.23। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे जो हैं वो मोड के मुतलका हैं। इनको हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है 3.5। 3.5 क्वेश्चन में वो कहता है जी फाइंड मोड, मीडियन एंड मीन। लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है मोड, तो हमने जस्ट मोड फाइंड करना है और वो टेबल 2.7 को यूज कर रहे हैं, वहां से हमने मोड फाइंड करना है। तो ये 3.5 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें क्लासेस दी हुई हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 22, 22 से 30। और आगे जी हमें एफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वो है 5, 10, 12, 14, 6 और लास्ट में जो वैल्यू हमारे पास 4। ये क्वेश्चन है जी, यहां से हमने मोड फाइंड करना है। वैसे तो उसने कहा जी मोड भी फाइंड करें, मीडियन भी और मीन भी, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक चल रहा है मोड, इसलिए हम यहां से मोड फाइंड करेंगे। जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है सबसे पहले उसका फार्मूला लिखना है। मोड का फार्मूला है L प्लस FM माइनस F1, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। फॉर्मूले के मुताबिक हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए मॉडल क्लास की, जो पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं और L क्या है। और ये भी बताया था कि ये अगर सेकंड क्लास की लोअर लिमिट और फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट, थर्ड क्लास की लोअर लिमिट और सेकंड की अपर लिमिट, अगर ये सारी वैल्यू सेम हो, जैसे ये 4 है ये भी 4 है, 8 है ये भी 8 है, 12 है ये भी 12 है, 16 है, तो ये हमें क्लास बाउंड्री ही दी होती है। यहां से हम क्लास बाउंड्री फिर नहीं निकालते। अगर इन वैल्यू में डिफरेंस हो तो फिर वो क्लास लिमिट्स होती है, तो वहां से फिर हम क्लास बाउंड्री निकालते हैं। और क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका कार जो है वो पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं, तो यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से हमने फाइंड करनी है मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास के लिए हमने ये कहा था कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, वो 14 है। तो ये जो है ये हमारी मॉडल क्लास है। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास FM है, ये वैल्यू जो है ये F1 है, ये वैल्यू जो है ये F2 है, और ये वैल्यू जो है ये हमारे पास ये वाली L है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, क्वेश्चन जब आपने सोल्व करना है तो आपने ये निशान नहीं लगाने और ये लिखना भी नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी मॉडल क्लास होती है, वहां से दे के सारी वैल्यूज हमने लिखनी होती है। तो चलते हैं फार्मूले की तरफ। L ये मॉडल क्लास है, इसके सामने ये जो 12 है ये हमारा L है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 है। F1 जो है वो 12 है, नीचे 14 माइनस 12 प्लस 14, F2 से नीचे वाली वैल्यू होती है वो 6 है। और उसके बाद है इंटरवल। इंटरवल कैसे है, 4 में से 2 को माइनस करें, 8 में से 4 को माइनस करें, 12 में से 8 को माइनस करें। पहले हम इन दोनों का देखते हैं। 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4, 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4, 16 में से 12 को माइनस करेंगे 4।
तो हम बाकी अगर वैल्यूज का देखें तो इंटरवल जो है वो 4 4 आ रहा है, पहली वैल्यू को छोड़ के बाकी सारा हमारे पास इंटरवल 4 4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरवल जो है इसमें वो 4 है। 12 14 ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 8 आएगा और ये 4 आएगा। ये आएगा 12 4 2 8 ओवर 10। तो 12 8 को जो है 10 8 को 10 से डिवाइड किया 0.8, अब इसको इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 12.8। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3.5 जिसमें उसने कहा था जी आपने टेबल यूज करना है, टेबल नंबर 2.7। ये चैप्टर 2 में से वो जो है वो डेटा ले रहा है और वहां से हमें कह रहे हैं जी मोड फाइंड करें। तो ये था जी मोड का तरीकाकार ग्रुप डेटा से जो हमने फाइंड किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 3.9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3.9 का सेकंड पार्ट है फॉर अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन एंड मीडियन 45 एंड 36। पहले हमारे पास मीन का जिक्र है, इसका मतलब है पहली वैल्यू जो वो मीन है, उसके बाद मीडियन है, तो सेकंड वैल्यू जो हमारे पास मीडियन है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द मोड अप्रोक्सीमेटली यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन 3। पहले हम देखते हैं कि इनमें एम्पिरिकल रिलेशन क्या होता है। ये हमारे पास होती है जी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों जो है एक एम्पिरिकल रिलेशन ये होता है कि ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं उसको हम कहते हैं ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह एक रिलेशन हमारे पास ये होता है कि जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी लेफ्ट टेल जो है वो राइट टेल से लॉन्गर होती है। इसमें क्या होता है जो मीन है ये मीडियन से छोटा होता है और मीडियन जो है ये मोड से, इसको हम कहते हैं ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी भी है जिसकी जो राइट टेल है वो लॉन्गर होती है लेफ्ट टेल से। ये भी एक एम्पिरिकल रिलेशन है जिसमें मीन जो है वो मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन जो है ये मोड से बड़ा होता है। वो कहता है जी एम्पिरिकल रिलेशन यूज करते हुए आपने मोड की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अच्छा, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि ये होता है एम्पिरिकल रिलेशन। अब इस एम्पिरिकल रिलेशन में क्या होता है, एक फार्मूला हम यूज करते हैं जो आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि एम्पिरिकल रिलेशन में जो मोड होता है ये इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला आपने याद रखना है कि एम्पिरिकल रिलेशन में मोड जो है ये इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस मोड हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिखेंगे। ये 3 मीडियन की वैल्यू हमारे पास है जो कि 36 है, माइनस 2 मीन की वैल्यू दी हुई है जो कि 45 है। 3 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और 2 को 45 से करेंगे तो 90। 108 में इसको माइनस करेंगे तो बाकी क्या बचेगा 18। तो ये है जी मोड जो हमने यूज किया एम्पिरिकल रिलेशन को। ये फार्मूला होता है, इसमें से आपको वो मीडियन और मोड दे के मीन भी पूछ सकता है तो आप क्या करेंगे मीन फाइंड कर सकते हैं। मतलब कोई भी 2 वैल्यू दे के वो तीसरी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। आपने बस ये याद रखना है कि एम्पिरिकल रिलेशन में मोड जो होता है ये इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन की। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3.9 का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं 3.19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3.19। द गिवन टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैक्सिमम लोड्स इन शॉर्ट टर्न्स सपोर्टेड बाय सर्टेन केबल्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। फाइंड मीन, मीडियन एंड मोड। चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो मोड है इसलिए हमने यहाँ सिर्फ मोड फाइंड करना है, मीन और मीडियन हमने फाइंड नहीं करना।
ये हमारे पास मैक्सिमम लोड है और ये हमारे पास नंबर ऑफ केबल्स हैं। अब देखें जी, पहले हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। मोड का जो फार्मूला है ये इक्वल होता है L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एच। देखें जरा, ये और ये वैल्यू अब सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है, ये और ये सेम नहीं है। तो L से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री। ये जो वैल्यूज हमें दी हुई है ये क्लास लिमिट्स है। पहले हम क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री का फार्मूला हमने पढ़ा था जी, C डॉट B इज इक्वल टू LCL ऑफ सेकेंड क्लास माइनस UCL ऑफ फर्स्ट क्लास। LCL से मुराद होता है लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास सेकंड क्लास है ये वाली, और ये इसकी लोअर क्लास लिमिट जो कि है 9.8 माइनस UCL अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है और ये इसकी अपर क्लास लिमिट है, ये 9.7 डिवाइडेड बाय 2। हम क्या करेंगे जी, 9.8 में से 9.7 को माइनस करेंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है जी 0.100। इसको 2 से हम करेंगे डिवाइड, तो ये आंसर आ रहा है 0.05। जी देखें जरा, तो हमने क्या करना है, ये 0.05 को लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते जाना है और अपर क्लास में इसको ऐड करते जाना है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अक्सर बेशतर बच्चों को कहा जाता है जी आपने क्या करना है, 0.5 को माइनस करना है लोअर लिमिट में और 0.5 को अपर लिमिट में ऐड करना है। देखें यहाँ हमारे पास 0.5 नहीं बल्कि 0.05 आ रहा है। जब भी आपने क्लास बाउंड्री निकालनी है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। जो भी आंसर आ रहा होगा उसको आपने लोअर में से माइनस करते जाना और अपर में प्लस करते जाना है। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.05। अब हम ये क्या करेंगे, इसको लोअर क्लास लिमिट में माइनस करते जाएंगे और अपर में प्लस करते जाएंगे और हमारे पास आ जाएगी क्लास बाउंड्री C डॉट D। 9.3 में से 0.05 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 9.25, इसमें ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 9.75। नेक्स्ट आएगा 9.75 टू 10.25, 10.25 टू 10.75, 10.75 से 11.25, 11.25 से 11.75, 11.75 से 12.25, 12.25 से 12.75 और लास्ट पे 12.75 से 13.25। देखें जरा, वो जो हमारे पास 0.05 आया था इन सब में माइनस कर दिया और इन सब में प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ गई। ये जो आपको 9.8 से 9.7 में जो फर्क डिफरेंस नजर आ रहा था, यहाँ पे देखें वो डिफरेंस खत्म हो गया। 10.3 से 10.2 में जो डिफरेंस नजर आ रहा था वो भी खत्म हो गया। तो ये हमारे पास आ गई क्लास बाउंड्री। अब हमने मॉडल क्लास फाइंड करनी है। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हम देखते हैं जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो 17 है। तो ये जो क्लास है ये हमारी जो है ये मॉडल क्लास है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आपने जब भी क्वेश्चन सोल्व करना है ये निशान नहीं लगाने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये आपके पास जो 17 वाली वैल्यू है ये FM है,
इससे जो नीचे वाली वैल्यू है ये F2 है, इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है ये F1 है। अब L हमारा 10.8 नहीं है, ये क्लास लिमिट है, हमने क्लास बाउंड्री लिखनी है, तो ये हमारे पास जो है ये L होगा। अब हमने इंटरवल फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करना है जी? 9.8 में से 9.3 को माइनस कर दें, या 10.3 में से 9.8 को माइनस कर दें, या 10.8 में से 10.3 को माइनस कर दें। तो देखिए जरा, 9.8 में से माइनस किया 9.3, ये एज फाइंड करने के लिए है, इस तरह भी कर सकते हैं, या 10.3 में से 9.8 को माइनस कर दें। तो दोनों का आंसर चेक करते हैं, ये हम क्या आता है। 9.8 माइनस 9.3, तो ये आंसर आ रहा है जी 0.50। 10.3 माइनस 9.8, तो भी आंसर आ रहा है 0.5। इसका मतलब हमारा एज जो है वो आ रहा है 0.50। अब हमने सारी वैल्यू फार्मूले में लिख के आंसर निकाल देने जी। वैल्यू पुट करते हैं। एल हमारे पास क्या है 10.75 प्लस मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास 17 है। F1 जो है वो है 12, 17 माइनस 12 प्लस 17 माइनस F2 जो है वो 14 है, और अभी हमने इंटरवल कहा था जी 0.500। तो 10.75, 17 में से करेंगे माइनस तो 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.50। 10.75 प्लस इस सारे को सोल्व किया, बल्कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आंसर आएगा 2.5 और इसको 8। 10.75 इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया 0.1325। इसको इसमें ऐड कर दें 11.06 जी। ये हमारे पास क्या आ गया मोड। क्या किया, एल की वैल्यू लिखी, एफ एम, ये सारी वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो आंसर आ गया मोड का वो आ गया 11.06। ये था क्वेश्चन नंबर 3.19। अब हम चलते हैं 3.20 की तरफ। 3.20 है, उसमें वो कह रहा है कि कंप्यूट मीन मीडियन मोड 6th डिसाइल 74th परसेंटाइल फॉर द डेटा गिवन बिलो। हमारा टॉपिक चल रहा है मोड, हमने जस्ट इसमें से मोड ही फाइंड करना है। ये हमें क्लासेस दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हम पहले इसका फार्मूला लिखेंगे मोड का और उसके बाद इसको सोल्व कर देंगे। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। हमें लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए, FM चाहिए, FM भी है, F1 भी है, इंटरवल सिर्फ L का मसला है। ये देखें, अब फिर इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब है ये क्लास बाउंड्री नहीं है। पहले हमें क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी, फिर वही फार्मूला लिखेंगे क्लास बाउंड्री निकालने के लिए। C डॉट बी LCL ऑफ सेकेंड क्लास माइनस UCL ऑफ फर्स्ट C मीन क्लास ओवर 2। LCL लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकंड क्लास, ये हमारे पास सेकंड क्लास है, ये इसकी लोअर क्लास लिमिट है जो कि 0.7314 है, 0.7314 माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है और ये इसकी अपर क्लास लिमिट है 0.7313 डिवाइडेड बाय 2। हमने क्या करना है, इस वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, 0.7314
माइनस 0.7313। तो ये ऊपर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4/2। अब जब ये पावर माइनस में आ रही है, ये जो भी है ये हम वैसे का वैसे निकलेंगे, और पावर 4 है तो हमने 4 डिजिट्स जो है वो पूरे करने होते हैं। पावर माइनस में हो तो हम बैकवर्ड जीरो लगाएंगे, अगर पावर प्लस में है तो हम जो है वो फॉरवर्ड में जीरो लगाएंगे। तो ये होगी 2 वैल्यूज, अब होगी 3, अब होगी 4। ये पावर -4 थी तो ये आगे अब इसको हमने करना है 2 से डिवाइड। जब इसको 2 से हमने डिवाइड किया, अब हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। 1 था तो हमने 1 एज इट लिखा, अब 5 है तो 5 एज इट। अब पावर -5 है तो हमने 5 डिजिट्स जो है वो पूरे करने हैं। तो ये देखिए जी 5, अब पावर माइनस में है तो बैकवर्ड जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद पॉइंट लगा के जीरो लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने लोअर क्लास सी डॉट बी। अब देखें, मैंने पहले भी आपको बताया था कि क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स को, भी आपने 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करते जाना है और अपर में प्लस करते जाना है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि ये 0.05 आया था, अब देखिए ये क्या आ रहा है 0.405। अब ये जो वैल्यू है इसको हमने लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर में प्लस करना है, तो इसको हम नाम देंगे सी डॉट बी का। करके देखते हैं, पहले इसको इसमें से माइनस करना है कि 0.7312 में से माइनस करना है 0.0005, तो 0.07312, तो ये आंसर हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 0.07315। ये अब हमने जी इसको माइनस करना है। जब हमने वो 0.0005 को इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.73115। इसमें जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.73135। नेक्स्ट 0.73135 से 0.73155, 0.73155 से 0.73175, 0.73175 से 0.73195, 0.73195 से 0.73215, फिर 0.73215 से 0.73235, लास्ट पे 0.73235 से 0.73255। जी ये हमारे पास आ जाएगी क्लास बाउंड्री। अब हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, एफ की। तो हमारे पास एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 30 है। ये अब आपकी मॉडल क्लास है जी। अब हमारे पास ये क्लास बाउंड्री है, ये क्लास लिमिट्स है। तो हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 30 है, ये हमारे पास क्या होगा FM, ये F1, ये F2 और ये जो वैल्यू है ये हमारे पास L है। तो 0.73195 प्लस 30 minus 25 over 30 minus 25
प्लस 30 माइनस 8 इंटरवल कैसे लेना है, इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें या इसमें से इसको माइनस कर दें। तो वो जो इंटरवल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.00 बल्कि 0002, ये आएगा 0.73195, ये 5 और ये 22 और ये 0.002। इसको हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 0.7319। ये हमने क्या फाइंड कर लिया जी, मोड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.20। पहले हमने इसकी क्लास बाउंड्री निकाली, फिर क्या किया, फार्मूले में वैल्यू पुट की, उसका आंसर निकाला, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 5 और 2 22 और 5 को ऐड किया तो वो 27 को इससे डिवाइड कर दिया, जो आंसर है उसको इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.7319। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.20। अब हम चलते हैं 3.21 की तरफ जी। क्वेश्चन हमारे पास 3.21, उसमें ग्रुप्स हमें दिए हुए और वो कहते हैं जिसमें फाइंड करना है थर्ड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल, फिफ्थ जो है परसेंटाइल एंड मोड। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मोड है, जैसे यहाँ से हमने जस्ट मोड ही फाइंड करना है। ये हमारे पास ग्रुप्स है, ये देखें 5 और 4.9 में डिफरेंस आ रहा है, 10 और 9.9 में डिफरेंस आ रहा है, 15 और 14.9 में डिफरेंस आ रहा है। तो ये वैल्यू सेम नहीं है। पहले हम इसकी क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका वही है, C डॉट B L ऑफ सेकेंड क्लास माइनस UCL ऑफ फर्स्ट क्लास। C से मुराद क्लास है, यहां भी C से मुराद क्लास है, ओवर 2 जी। ये हमारे पास सेकंड क्लास है, ये इसकी लोअर क्लास लिमिट है जो कि 5 है। ये हमारे पास फर्स्ट क्लास है, इसकी जो अपर क्लास लिमिट है वो 4.9 है डिवाइडेड बाय 2 जी। तो 5 माइनस 4.9, ये आंसर आ रहा है 0.1। इसको हमने करना है 2 से डिवाइडेड बाय 2, तो ये आंसर आ रहा है 0.05। अब ये 0.05 जो है इसको हम लोअर क्लास लिमिट में माइनस करते जाएंगे और अपर में प्लस करते जाएंगे तो हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी। क्लास बाउंड्री को हम डिनोट करते हैं C डॉट B से। हाँ जी, 0 में जब 0.05 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 0.05। इसमें जब ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 4.95। 4.95 से 9.95, 9.95 से 14 ये क्या कर रहे हैं हम, जो 0.05 आया था लोअर लिमिट में माइनस कर रहे हैं और अपर में प्लस कर रहे हैं। नेक्स्ट 14.95 से 19.95, 19.95 से 24.95, 24.95 से 29. सॉरी ये 5599 है, 95, 29.95 से 34.95, 34.95 से 39.95, 39.95 से 44.95 और लास्ट पे 44.95 से 49.95। ये थी कि हमारी क्लास बाउंड्री जो हमने निकाली। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। मोड को हम डिनोट करते हैं जी x हैट से, L प्लस FM
माइनस F1 FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय एज। जी, L से मुराद है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास फाइंड करने का तरीकाकार ये होता है कि हम देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 15। ये जो क्लास है ये आपकी मॉडल क्लास है। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं कि आपने ये निशान नहीं लगाना, ये जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो इसमें ये हमारे पास जो है FM है, ये वैल्यू जो है F1 है, ये वाली वैल्यू जो है F2 है और ये वाली वैल्यू जो है L है। तो L की जगह पे आएगा 19.95 और FM जो है वो हमारे पास है 15, F1 जो है वो हमारे पास 11 है, 15 माइनस 11 प्लस 15 और F2 जो है हमारे पास 13 है और इसमें इंटरवल क्या है जी, एज। 5 में से 0 माइनस करें तो भी 5, 10 में से 5 माइनस करें तो भी 5, 15 में से 10 माइनस करें तो भी 5। तो इंटरवल हमारे पास जो आ रहा है वो 5 का आ रहा है। 19.95 ये आएगा 4/4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 19.95 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। 19.95 20 को 8 से डिवाइड कर दें, 20 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 2.5। अब 2.5 को 19.95 में ऐड कर दें तो ये आंसर आ रहा है 22.45। सॉरी, यहां पे गलती की हमने, 4 प्लस 2 जो है ये 6 आएगा। 20 को हमने 6 से डिवाइड करना था, 20 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आंसर आ रहा है 3.333। अब हमने इसको ऐड कर दे रहे हैं 19.95 में, तो ये आंसर आ रहा है 23.28। जी, तो डियर ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3.21। हमें इतना डेटा दिया हुआ था, हमने क्लास बाउंड्री निकाली, उसके बाद जो है ये सारी वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास मोड आ गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर है जी इस एक्सरसाइज में मोड से रिलेटेड जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है 3.22। वो कह रहा है जी इफ फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 45 एंड द मीडियन इज 30, फाइंड मोड अप्रोक्सीमेटली यूजिंग फार्मूला कनेक्टिंग द। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कि अगर मोड हमने फाइंड करना है और उसमें वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा है कि इंपीरिकल रिलेशन को यूज करता है, तो इंपीरिकल रिलेशन में हमने कहा था जो मोड होता है ये इक्वल होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन की वैल्यू हमारे पास 30 है और मीन की वैल्यू जो है वो 45 है, तो ये आएगा 90 माइनस 90, तो आंसर क्या आएगा 0। लेंज ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3.22 जिसमें हमने इंपीरिकल रिलेशन का फार्मूला यूज करते हुए मोड की वैल्यू फाइंड की जो कि 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक मोड है उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सारे जो है वो सोल्व कर लिए 1 बाय 1। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।